12 जून 2025 दोपहर के तकरीबन 1 बजे का टाइम था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, जो कि लंदन के लिए रवाना हुई थी। ये विमान था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो जनवरी 2014 में ही डिलीवर हुआ था, यानी कि करीब 11 साल पुराना था। लेकिन इतने समय से इस विमान ने कई इंटरनेशनल उड़ानें भरी। एयर इंडिया के बेड़े का यह सबसे भरोसेमंद हिस्सा था। इस विमान को उड़ाने वाले पायलट थे कैप्टन सुमित सामरवाल, 8,200 घंटे की फ्लाइट एक्सपीरियंस के साथ। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर थे क्लीव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। दोनों पायलट को अनुभवी माना जाता था और उनकी पिछली फ्लाइट रिकॉर्ड में भी कोई मेजर इशू नहीं पाया गया था। लेकिन टेक ऑफ के 30 सेकंड के बाद ही ये विमान अचानक नीचे झुकने लगा और रनवे के पार की बिल्डिंग्स की ओर तेजी से बढ़ा। फिर हुआ वो जो कोई सोच भी नहीं सकता था। Somebody give me a hand here. विमान अहमदाबाद के बीजी मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल से टकरा गया। उस वक्त हॉस्टल की डाइनिंग हॉल में दर्जनों छात्राएं लंच कर रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हॉस्टल की बिल्डिंग का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया और विमान में आग लग गई। मलबा, आग और धुएं ने रेस्क्यू ऑपरेशन को बेहद ही मुश्किल बना दिया। इस हादसे में कुल 269 लोगों की जान गई, जिसमें 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर्स और हॉस्टल की 28 छात्राएं शामिल थी। सबों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान तक कर पाना मुश्किल हो गया था। सरकार ने तुरंत DNA टेस्ट और ब्लड सैंपल से पहचान की प्रक्रिया शुरू की। परिजन अस्पताल और मेडिकल सेंटर्स की लंबी कतारों में लगे रहे, बस एक उम्मीद के साथ कि अपने किसी खोए हुए को अंतिम बार देख सके। लेकिन इस पूरे हादसे के बीच में एक चमत्कार भी हुआ। सीट नंबर A11 पर बैठे विश्वास कुमार रमेश 40 वर्षीय यात्री दुर्घटना में किसी तरह बच गए। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है। जब विमान टकराया तो उनका सीट वाला हिस्सा बाकी विमान से अलग हो गया और वह मलबे में नीचे दबने के बावजूद रेंगते हुए बाहर निकले और कामयाब हुए। वह इस हादसे के इकलौते जिंदा बचे यात्री हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके भाई जो उसी विमान में सवार थे वो इस दुर्घटना में मारे गए। अब सवाल उठता है कि यह हादसा हुआ क्यों। DGCA और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तुरंत जांच शुरू की। इस जांच में अमेरिका की NTSB, ब्रिटेन की एविएशन अथॉरिटी और बोइंग कंपनीज भी शामिल हुई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के वक्त फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की स्थिति सही नहीं थी। इसके अलावा अहमदाबाद की गर्मी, फुल फ्यूल टैंक और गलत फ्लैप सेटिंग्स ने विमान को टेक ऑफ को और मुश्किल बना दिया। मतलब विमान का भार ज्यादा था, रनवे छोटा पड़ गया और प्लेन पर्याप्त ऊंचाई नहीं पकड़ पाया और फिर क्रैश। प्लेन क्रैश हुआ है। हवाई जहाज के क्रैश होने की खबर है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में प्लेन क्रैश हो गया है। ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है और उसकी जांच जारी है। रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ये साफ है कि इस हादसे के पीछे इंसानी भूल, टेक्निकल खामी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट की का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सरकार और टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की है। घायलों का इलाज मुफ्त कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेताओं ने हादसे का शोक जताया है। लेकिन असली सवाल यह है कि इतना काफी है? क्या हम सिर्फ मुआवजा देकर त्रासदियों को भुला सकते हैं? हमारी एविएशन इंडस्ट्री में सुधार की जरूरत है। टेक्नोलॉजी, स्टाफ ट्रेनिंग, ऑपरेशनल सेफ्टी और क्रू मेंबर्स की जांच में, वरना आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ सकती है। और हाँ, सीट A11 अब सिर्फ एक नंबर ही नहीं रहा, ये उम्मीद, एक जिंदा बची हुई कहानी और सिस्टम की कई खामियों की गवाही बन चुका है।